हाँ, वही लड़का जो बचपन में अखबार बेचता था। हाँ, वही लड़का जो बचपन में मेहनत भी करता था और स्कूल भी जाता था। हाँ, वही लड़का जो बड़े होकर एक राष्ट्रपति बना। हाँ, वही लड़का जिसे इंडिया के लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की और आप देख रहे हैं इंडिया हिंदी स्टोरी। अब्दुल कलाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ऐसा शायद ही कोई हो जो कलाम सर के बारे में नहीं जानता। कलाम सर की सादगी ने हर किसी के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना रखी है। कलाम सर बहुत ही मेहनती और समझदार व्यक्ति थे। भारत में मिसाइल की तकनीक को एडवांस बनाने का श्रेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही जाता है। अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जो देश के राष्ट्रपति बने। वो देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही वो देश के एक लौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने विवाह करके देश की सेवा करने का फैसला लिया। अब्दुल कलाम सर ने जीवन में जो भी मुकाम हासिल किया, उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा जीवन है। आज की इस अब्दुल कलाम प्रेरणादायक कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणादायक कहानी के जरिए हम आपको उनके संघर्ष और सफलता के बारे में दिखाते हैं। अब्दुल कलाम सर की जीवन कहानी हर युवा और छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब्दुल कलाम की सफलता की प्रेरक कहानी। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता नाव चलाते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर थी। अब्दुल कलाम अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके घर में किसी ने भी पढ़ा लिखा नहीं था। वो समय ऐसा था जब रामेश्वरम में बिजली नहीं थी। उस वक्त में भी अब्दुल कलाम रात के 11 बजे तक मिट्टी के तेल से दिया जला के पढ़ते थे। अपने स्कूल के दिनों में अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे और अखबार बेचकर वो जो भी कमाई कर रहे थे वो अपनी पढ़ाई और अपने पिता की मदद करने में लगा रहे थे। अब्दुल कलाम पढ़ाई में बहुत तेज़ थे और उनमें कुछ नया सीखने की बहुत चाहत थी। अब्दुल कलाम जब कक्षा 5वीं में थे तब उनके विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कक्षा में बच्चों को बताते थे कि किस तरह पक्षी हवा में उड़ते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उनकी टीचर की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चों को समुद्र के किनारे उड़ते हुए रैप्टर को दिखाओ और बच्चों को उड़ने के लिए विज्ञान योजना और पन्नी के उड़ने की सही बात अब्दुल कलाम के दिमाग में बैठ गई और उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वो भी अपने करियर की उड़ान के क्षेत्र में ही बने रहेंगे। अब्दुल कलाम ने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम शॉर्टेज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी करी और बाद में वे भौतिकी में स्नातक की डिग्री सेंट जोसेफ कॉलेज से ली। इसके बाद अब्दुल कलाम ने छात्रवृत्ति के जरिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया। 1958 में अब्दुल कलाम DRDO में शामिल हो गए और उसी दौरान उन्होंने सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन तैयार किया। DRDO में रोज़ के एक ऐसा रूटीन काम से अब्दुल कलाम अब गए थे। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े। शुरू में उनके निर्देशन में उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत तब हुई जब जुलाई 1980 में इसरो ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कारनामा दिखाया। कलाम ने भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री के पूरक वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में स्वीकृत निर्देशित योजना कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारत ने त्रिशूल, पृथ्वी आकाश नाम, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें विकसित की और भारत को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया।
डॉक्टर कलाम ने जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और DRDO के सचिव के रूप में भी अपनी नौकरी प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 1 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियारों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता की संभावना जताई। डॉक्टर कलाम नवंबर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। सन 2001 में पद से हटने के बाद उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अन्ना विश्वविद्यालय में कदम रखा और 1 लाख छात्रों के साथ मिलकर उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई सन 2002 भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 25 जुलाई सन 2007 तक इस पद पर बने रहे। इसके अलावा उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो बेहद चर्चित रहीं। डॉक्टर कलाम की योग्यता को हस्तिगत रखते हुए सम्मान संदर्भ उन्हें 2 से अधिक प्रांतांक ने अलग अलग डॉक्टर ऑफ साइंस और विशिष्ट डिग्री प्रदान की। अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में भारत को बहुत बड़ी मुकाम तक पहुंचा दिया और साथ ही देश सेवा में भी कभी पीछे नहीं हटे। उनके इसी आत्मसमर्पण के लिए भारत सरकार द्वारा कलाम साहब को कई सारे पुरस्कार दिए गए। पहला पुरस्कार 1981 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण दिया गया। दूसरा पुरस्कार 1990 में पद्म विभूषण दिया गया। तीसरा पुरस्कार 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। चौथा पुरस्कार राष्ट्रीय एकता के लिए इंस्पिरेशन गांधी पुरस्कार दिया गया। 5वां पुरस्कार 1998 वीर सावरकर पुरस्कार उन्हें दिया गया। छठा पुरस्कार सन 2000 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार राममुद्रा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी भारत उन्हें दिया गया। 7वां पुरस्कार सन 2013 में वॉन ब्रीन हवाई नेशनल स्पेस एरो सोसाइटी दिया गया। विद्यार्थियों के लिए सफल होने की सीख जो हमें अब्दुल कलाम सर से मिलती है। पहली सीख ये है, ज़िंदगी में अपना लक्ष्य या सपना शुरू से बनाइए और उसी के हिसाब से अपना करियर बनाइए। दूसरी सीख ये है, पढ़ाई में पूरी मेहनत करें और हमेशा मना ना करें क्योंकि ज्ञान ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तीसरी सीख ये है, इनोवेटिव रचना और हमेशा कुछ नया सीखें। चौथी सीख ये है, पढ़ाई हमेशा अपने लक्ष्य के अनुसार करें ताकि आप भी कभी अपने लक्ष्य से भटक ना जाएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।